बाबा केदारनाथ का मंदिर और ये पंचवक्त मंदिर में कई सारी समानताएं हैं। मसलन ये जो हिस्सा है पीछे का, लगभग इसी हिस्से ने इस पूरे मंदिर को नुकसान होने से बचाया है, ब्यास के करंट से बचाया है। वो क्यों? क्योंकि 2013 के सैलाब में उसी तरह केदारनाथ मंदिर का जो पिछला हिस्सा था, जिसने बड़े बड़े पत्थरों को रोका और फिर सैलाब गुजर गया, मंदिर को जरा सा भी खरोंच नहीं आई। आज कुछ ऐसे ही स्थिति हमने यहाँ भी देखी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये 550 साल पुराना भगवान शिव का पंचवक्ता मंदिर है। मंडी में इसकी बहुत सारी मान्यता, और सिर्फ मंडी ही नहीं, आसपास के कई इलाकों के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। जिस दिन ये मंदिर लगभग जलमग्न हो चुका था, वो सावन का पहला सोमवार था, और ये ब्यास नदी जिसके ठीक किनारे पर भगवान शिव का ये मंदिर बसा है, जब इसका जलस्तर बढ़ने लगा, पंडोह डैम से आया हुआ पानी अपने साथ, ये देख रहे हैं, ये पूरा रेत और ये मलबा लेकर के आया लगभग 10 से 12 फीट ऊपर, और अब मंदिर जो है लगभग ये पूरी तरह से दूसरे इलाकों से लगभग कट सा गया है। हालांकि ये देखिए, नदी के दूसरी तरफ यहाँ पहाड़ी नाला है, उसके दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों के लिए आगे एक पुल था, वो पुल बह चुका है, इसलिए उस तरफ के लोग यहाँ से नहीं आ सकते। साथ ही ये देख रहे हैं आप कितना ऊंचा, लगभग जमीन से 8 से 10 मीटर तक मलबा गया हुआ है, जो अपने साथ ये बयां करता है कि आखिर यहाँ पर सैलाब अपने साथ क्या लेकर के आया। अब ये मंदिर का पूरा रास्ता कट चुका है, लेकिन इसकी मान्यता देखिए, इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको बाबा केदार धाम याद आ रहे होंगे। बाबा केदारनाथ का मंदिर और ये पंचवक्त मंदिर में कई सारी समानताएं हैं। मसलन ये जो हिस्सा है पीछे का, लगभग इसी हिस्से ने इस पूरे मंदिर को नुकसान होने से बचाया है, ब्यास के करंट से बचाया है। वो क्यों? क्योंकि 2013 के सैलाब में उसी तरह केदारनाथ मंदिर का जो पिछला हिस्सा था, जिसने बड़े बड़े पत्थरों को रोका और फिर सैलाब गुजर गया, मंदिर को जरा सा भी खरोंच नहीं आई। आज कुछ ऐसे ही स्थिति हमने यहाँ भी देखी है। लगभग 2 बड़ी लहर पानी की आती है, 2 रातें लगातार यहाँ पर कई घंटे तक मूसलाधार बारिश और ये जल प्रवाह आया, लेकिन मंदिर के इस हिस्से ने, जहाँ बाबा खुद विराजमान है, इसके चलते संभवतः ये आस्था ही तो है, ये विश्वास ही तो है कि ये लोग मानते हैं कि इसकी वजह से मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पानी अब उतर चुका है, मानसून का खतरा अभी भी है, बारिश का खतरा अभी भी है, और ऐसे में जलस्तर फिर बढ़ेगा, लेकिन इस पंचवक्ता मंदिर ने शायद इसके प्रति जो लोगों की आस्था थी कि बहुत ज्यादा नुकसान मंडी को नहीं हुआ। तो विनय जी, क्या मान्यता रही है इस पंचवक्ता मंदिर को लेकर? ये पंचवक्ता मंदिर 500 साल पहले बना हुआ है, और इसका जो है निर्माण राजा सिद्ध सेन ने किया है। मंडी के लोगों के लिए क्या मान्यता रही है इस पंचवक्ता मंदिर को लेकर? मंडी के लोगों के लिए इसकी काफी मान्यता है, और ये मंडी शहर का हिमाचल का एक ऐसा शिवलिंग है जो पंचमुखी है, जिसके मुख जो है पांचों तरफ है, और काफी मान्यता है, काफी लोग आते हैं, और पुरातत्व विभाग के अंडर ये मंदिर आता है। हमने एक चीज ये भी देखी, मुझे इससे 2013 का केदार धाम याद आ गया कि वहां जब आपदा आई थी, इसी तरह मंदिर का वहां जो पीछे हिस्से था जहां भगवान विराजमान है, उसने सारे सैलाब को किनारे से बांट दिया, मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। आपको भी लगता कुछ ऐसी ही माया, कुछ ऐसी ही श्रद्धा या कुछ ऐसी ही शक्ति यहाँ भी रही होगी? हाँ जी, बिल्कुल। ये शिव नगरी है, छोटी काशी से इसको जाना जाता है, और शिव की पूरी कृपा इस शहर पे रहती है, और जिसका प्रमाण यहाँ पर है। बिल्कुल भगवान शिव का ये मंदिर विराजमान है, और इससे हमें लगता है कि साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है। और इसी वजह से देखिए जलस्तर कम हो गया, बहुत सारा नुकसान हुआ है, मलबा आया है, पेड़ आए हैं, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, बोल्डर आए जो कई किलो के होते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रक्चर को ऐसा नुकसान, हालांकि काफी सारा रेत यहाँ जमा हुआ है। पानी जब उतर जाएगा, व्यास नदी अपना गुस्सा शांत कर लेगी, तो संभवतः इसे हटा करके यहाँ स्थिति फिर से सुधार ली जाएगी। लेकिन 500 साल पुराने इस मंदिर के अंदर क्या तस्वीरें हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। पंचवक्तर का मतलब है पंचमुखी, यानी यहाँ शिव की वो प्रतिमा, वो शिवलिंग जिसके 5 मुंह हैं, और ये उसका पहला द्वार है। हम आपको भीतर लिए चले, सबसे पहले प्रांगण दिखाते हैं कि यहाँ पर हमेशा भीड़ हुआ करती थी, और श्रावण में तो बहुत ज्यादा कौशिक जी भीड़ होती होगी यहाँ पर? हाँ जी, बहुत ही अधिक भीड़ रहती है यहाँ पर। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं यहाँ पर और महादेव के दर्शन करते हैं। आज यहाँ पर क्या है, सैलाब ने अपने साथ जो कुछ भी लेकर के आया है,
अब सोचिए ये काफी ऊंचा हिस्सा है रेलिंग का, ये पूरी तरह से अब रेत में दब चुका है। हम जिस पर चढ़ के जा रहे हैं, मुझे कई सारी तस्वीरें अब 2013 की याद आ रही हैं केदारनाथ तबाही की, कि कैसे पीछे वो पूरा जो मंदिर था बाबा केदार का, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा था। ये एक बड़ी चुनौती होगी इसको हटाना। यहाँ पर आधे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पेड़ है, संभवतः पीपल का पेड़ या उसी तरह के जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, मजबूत पेड़ है। और ये किस तरह से ऐसा लगा है जैसे कोई तिनका पानी के साथ बह के आया हो, उखड़ गया हो। ये कौन सा हिस्सा कौशिक जी मंदिर का? भैरवनाथ का मंदिर है। ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। मतलब आप बाबा के प्रति सबकी आस्था रही है, लेकिन बाबा भैरवनाथ के मंदिर में भी चूंकि पानी आप समझिए लगभग यहाँ तक पहुंचा था, और इसीलिए अपने साथ जब वो पानी उतरता गया तो कचरा भी लेकर के आया, काफी मलबा लेकर के आया, और ये सारी रेत अब यहाँ जमा हो गई है। बाबा के दर्शन कर पाना इस समय मुश्किल है संभवतः, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जहाँ पर हैं, हालांकि मंदिर को बंद कर दिया गया था कि यहाँ लोग ना आने पाए, तो अब बाबा भैरवनाथ का जो मंदिर है वो तो दिख रहा है, लेकिन अंदर उनकी जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो नहीं दिख रही। हम आपको दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं मंदिर के। ये जो दूसरा इलाका है, ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर का जो प्रांगण था, जो उसकी दीवारें थी, ये देख रहे हैं, सब कुछ इस सैलाब का शिकार हो चुका है। ये जिस पर लोग चल के जाया करते थे, दीवारों का हिस्सा था, ये सब कुछ टूट चुका है। अब आपको पंचमुखी शिव के धाम के सबसे प्रमुख द्वार पर लिए चलता हूं, और ये वो पहला हिस्सा है। हालांकि लोग जिस तरफ उतरते हैं सीढ़ियों से, उसके बाद यहाँ से आते हैं। अब आप देख रहे हैं कितना खतरनाक हो गया यहाँ पर। दरअसल रेत का टीला है, कितना भी आप संभालने बड़ी मुश्किल होती है। और ये मंदिर का पहला गेट है शिव कौशिक जी, पहला द्वार है, ये पहला द्वार है, मुक्ति द्वार इसे कहते हैं। आस्था लोगों को यहाँ लेकर के आती है, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि इसको तो दुरुस्त किया जा सकता है। कौशिक जी के साथ मैं मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ, और ये बाबा का धाम है। हम मंदिर के भीतर आए हैं, और इसका भी इसकी भी संरचना है, जो बनावट है, ये पूरी तरह केदारनाथ मंदिर जैसी ही दिखती है, बिल्कुल वैसी ही भव्यता, उतना ही पुरातत्व। कौशिक जी, ये क्या परिक्रमा का इलाका है जो खंबे हम देख रहे हैं? परिक्रमा का इलाका है, और ये क्या आइएगा, भगवान शिव के जो है वाहन नंदी है, और ये काफी बड़ी मूर्ति है। ये कोई 6 या 7 फुट ऊंची मूर्ति है, और लेकिन ये बहुत ही रेत का स्तर है। तो आप समझिए कि मैं जहां खड़ा हूं, ये जमीन से लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा है, और ये नंदी की पूंछ और नंदी महाराज की सींग आगे है। तो मैं ये जो देख पा रहा हूं, नंदी के ऊपर घड़ियाल लगाए गए हैं। आप समझिए कि घंटी अमूमन कितनी ऊंचाई पर होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रतिमा है, और रेत इससे भी 1 से 1.5 फीट ऊपर पहुंची है इस मंदिर के। और यहां पर आप देखें कि इसके आगे जब हम आते हैं, नंदी कितने बड़े हैं, कैमरा थोड़ा दरअसल दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा। और ये परिक्रमा का मार्ग है, जो लोग भी आते हैं दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। जब अगर मूर्ति दर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा संभालना होगा यहाँ, क्योंकि हालांकि रेत में दलदल नहीं बनती है, लेकिन प्रकृति अपने साथ किस तरह नुकसान लेकर के आती है। मंदिर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में है, और यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तब ये बाबा नंदी, मैं चाहूंगा आप इधर से आए, ये बाबा नंदी की सींग है, यानी उनका मुख इस तरफ है। और जैसे आप आगे आते हैं, इस मंदिर के इस हिस्से को देखिए, ये बिल्कुल केदारनाथ धाम की याद दिलाता है। 10 साल बाद लगभग वैसी ही तस्वीरें हम बाबा के दूसरे शहर में, दूसरी नगरी में देख रहे हैं, छोटी काशी। आप इस तरफ से ऊपर आइए, ताकि यहां हम आपको वो तस्वीरें दिखा सकें जो हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन करना तो चाहते थे, लेकिन इस प्रकृति की नाराजगी के चलते यहां नहीं पहुंचे। ये बाबा का प्रमुख द्वार है, और अब हम ठीक इस मंदिर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में हैं, जहां साक्षात शिव, पंचमुखी शिव विराजमान है। निचला हिस्सा है तो यहां पर थोड़ा सा पानी है, ये दलदली इलाका है, और इसीलिए यहां पर देखिए जाने के पहले ताला बंद कर दिया गया था। अंदर सिर्फ और सिर्फ रेत है, देख पाना कुछ भी मुश्किल है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरा लेकर के आप हल्का सा आगे आए तो आप बहुत कुछ दिखाई दे सकता है। यहां अंदर हम ढोल देख पा रहे हैं, और काफी पुजारी जहां बैठते होंगे, पूजा पाठ का सामान दिख रहा है। अंदर जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से रेत से डूबी हुई है। ये वो
प्रमुख द्वार है जिसके अंदर पूजा होती थी, जिसके अंदर साक्षात शिव विराजमान है, पंचमुखी शिव, पंचवक्तर शिव मंडी के, जिसके चलते इसकी महिमा, इसकी मान्यता छोटी काशी की तरह है। कितने लोग होते थे कौशिक जी अंदर पूजा पाठ के लिए? यहाँ पुजारी समय समय निर्धारित होता है, पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ पर पुजारी आते रहते हैं और पूजा होती है। श्रावण मास मंदिर बंद किया गया था बाढ़ के पहले या हर रोज इसमें ताला लगता है? ये ताला हर रोज इसमें लगता है और ताला लगा, और यहीं पर भगवान शिव की पंचमुख है, पांचों तरफ भगवान के शिव मुख है। और ये जो है एक जिस शिला पे बनी हुई है, एक ही शिला के ऊपर जो है भगवान शिव का मुख बने हुए हैं। ये एक ही शिला है। आप देखिए कि ये पूरी जो शिला है वो इस समय पूरी तरह से बंद है। अंदर आप देख भी नहीं सकते क्योंकि बिजली तो है नहीं, रोशनी भी नहीं है। अंदर सिर्फ और सिर्फ रेत है। हम इस मंदिर के अंदर आए, कौशिक जी आप पहले निकले क्योंकि शायद मैं थोड़ा सा दलदल में जा रहा हूं। मुझे हाथ दीजिए। ये थोड़ा सा जैसे आप खड़े हो रहे हैं, दूसरा पैर निकालें तो ये दलदल में घुस रहा है। और आप जब यहाँ पर आए, ये देखिए, ये मंदिर के प्रांगण में अब हम जब आए हैं, आपको दूसरे हिस्से की ओर लिए चलते हैं। देखिए नीचे तो पूरी तरह दलदल है, ये रेत किसी टीले से कम नहीं है। हालांकि यहाँ पर जाना मुश्किल है क्योंकि कई जगहों पर मूर्तियां भी हैं और इसीलिए अब इससे आगे बढ़ हम आपको पीछे लिए चलते हैं। ये पूरा इलाका है जहाँ पुजारी बैठा करते थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कौशिक जी? कौन सा हिस्सा? यहाँ पर कुछ नहीं, ये जैसे कोई संत आते हैं उनके बैठने के लिए स्थान है। यहाँ देखिए कि जमीन से कितना ऊंचा होती, खिड़कियां कितनी ऊंची बनाई जाती है। देखिए ये खिड़की है और पूरी खिड़की तक जो है रेत और पानी पहुंच चुका है। अब ये सब सामान जरूरत का रखा हुआ है, सब कुछ इस समय रेत में डूबा हुआ है। हमने आपको पंचमुखी शिव के दर्शन कराने की कोशिश की, लेकिन बाबा के धाम तक तो हम पहुंच गए। अब प्रकृति ने दरअसल इस समय बाबा पर रेत की चादर उड़ा रखी है, लेकिन नंदी महाराज आगे यहाँ सवार हैं, वो यहाँ पर इस समय विराजमान हैं। यहाँ पर भी रेत की चादर है और आप समझिए कि यहाँ लोगों को आना था दर्शन करने के लिए, और वो भी सावन का पहला सोमवार। लेकिन रविवार की शाम से ही ब्यास नदी, जो कि लाइफलाइन मानी जाती है इस पूरे इलाके की, लाहौल घाटी से लेकर के आगे पंजाब तक, लेकिन इस लाइफलाइन ने कई बार ऐसा, देखिए प्रकृति का यही वो रूप है कि जिसको हम लाइफलाइन कहते हैं वही नुकसान पहुंचा देती है, कई बार कईयों की जान ले लेती है। लेकिन इस बार जिस तरह का प्रेडिक्शन था, जैसा मौसम था और जिस तरह की लहरें हम देख रहे थे, संभवतः ये नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था। तो कौशिक जी, क्या लोगों की मान्यताएं यही हैं कि बाबा ने ही बचाया धाम? बिल्कुल, बाबा ने ही बचाया है, तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन लोग कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनकी वजह से भगवान हमें प्रमाण देते हैं, मैं यहाँ विराजमान हूँ, थोड़ा सुधर जाइए, अपने कर्मों में सुधार लाइए। कुछ दिनों में संभवतः आप लोग भी लग जाएंगे इसकी साफ? बिल्कुल, इसकी सफाई करेंगे, प्रशासन भी हमारा सहयोग देता है। और कुछ पुरातत्व विभाग द्वारा माना जाता है मंदिर के, देखिए कई हिस्सों को कुछ नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन जिस तरह की आधारशिलाएं हैं, जिस तरह का इसका निर्माण कार्य है, बिल्कुल दो तस्वीरें जहन में हमेशा याद आएंगी। 2013 केदारनाथ, 2023 छोटी काशी यानी मंडी। इन दोनों तस्वीरों की तुलना करें तो आस्था तो यही कहती है कि प्रकृति जब आई नुकसान पहुंचाने, तो लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए बाबा ने साक्षात अपना हाथ रखा। बाबा ने साक्षात इस धाम के जरिए अपने न सिर्फ शहर को बल्कि लोगों को एक बड़े नुकसान से बचाया।